हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी एकेडमी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यूजीएसी 2026 का काउंसलिंग स्टार्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 तारीख से ही आप लोगों का स्टार्ट है और ये चलने वाला है 1 तारीख तक। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है। आपका जो भी रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कैसे टॉप लेवल का कॉलेज में चूज करना है, टॉप लेवल का ब्रांच चूज ये फिर चूज करना है। जो भी स्टूडेंट्स मेरा पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो कहीं कुछ पैनिक होने का जरूरत है नहीं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का ऑलरेडी चॉइस फिलिंग हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स अभी बाकी हैं उनका हो भी रहा है और आज से कल तक में आप लोगों का ये फिर हो जाएगा। उसके लिए आप लोग टेंशन में मत आइए, पैनिक मत होइए, कॉल करके बार बार या फिर मैसेज करके बार बार तंग मत कीजिए। ओके, जो भी स्टूडेंट्स अपने खुद से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनको जहां पे दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो इस वीडियो को देख करके आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो भाई, चॉइस फिलिंग जो होता है बहुत मतलब कि एक तरीके से ये क्रिटिकल गेम होता है, समझ रहे हो ना। ये काफी ऐसा नहीं कि आसान चीजें हैं, देखने में लगेगा काफी आसान चीजें हैं कि भैया यूट्यूब से देख करके कर लेंगे। ठीक है, कर सकते हो, लेकिन इसमें एक्सपर्ट लोगों का टीम होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस लोगों का टीम होना चाहिए। ओके, देखिए, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे ही आप लोग बीसीसी के ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, ऑनलाइन पोर्टल यूजीएसी 2026, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप लोगों का जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह सब कुछ फुलफिल करना होगा। फिर ओटीपी वगैरह आएगा, ओटीपी फुल करके फिर आपको चॉइस फिलिंग का इस तरीके से काउंसलिंग वाला लिस्ट खुल जाएगा। ठीक है, इतना चॉइस करना है, इतना ये चीज करना है। फिर यहाँ पे आप लोग, क्योंकि ये चीज हम क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम वगैरह आता है तो फिर एडिट करना पड़ता है ये वीडियो को, समझ रहे हो ना, इसलिए हम उतना चीजें नहीं दिखा रहे हैं। फिर इस तरीके से चॉइस फिलिंग पे क्लिक कीजिएगा, लेकिन काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को ये चीज पता होगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग पे क्लिक करने के बाद फिर से आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद फिर इस तरीके से आप लोगों का इंटरफेस खुल जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा। अब मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जिस स्टूडेंट्स का मान लीजिए 500 के अंदर रैंक है, कितना है, 500 के अंदर रैंक है, 500 के अंदर। ओके, 500 के अंदर रैंक है और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको क्या है, टॉप 5 में कॉलेज में मिल ही जाएगा, टॉप 5 कॉलेज में मिल ही जाएगा, अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, तो आखिर कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है, चॉइस फिलिंग करने का क्या प्रोसेस होता है, क्या रोड मैप होता है, सारा कुछ मैं आप सभी को बताने वाला हूं। ओके, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। और ये जो आपका जो रहता है ना, ये 20 मिनट तक ही रहता है। ठीक है, 20 मिनट तक ही। 20 मिनट के बाद जितना आप चॉइस फिलिंग किए हैं, ठीक है, चॉइस फिलिंग किए हैं, तो उसके बाद सेव एंड गो टू होम पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर सेव एंड कंटिन्यू पे। नहीं तो अगर नहीं क्लिक कीजिएगा, आप जितना भी चूज किए हुए रखिएगा, सारा ऑटोमेटिक ये फिर डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज बात को ध्यान में रखिएगा कि 20 मिनट के पहले, यानी जब आपका 2-3 मिनट बाकी रहेगा, उसी जितना आप चॉइस फिलिंग किए उसके बाद सेव एंड गो टू होम पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर अगेन चॉइस फिलिंग पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, जितना आपका चॉइस किया हुआ रहेगा सारा कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। ओके, तो ये चीज बातों को ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा फिल करके फिर उस मतलब कि उस टाइप से यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे नहीं क्लिक किए या फिर इस पे नहीं क्लिक किए, सारा उड़ जाएगा। ओके, तो जिनका 500 के अंदर रैंक है, ठीक है, तो उनको क्या है, टॉप 5 में मिल जाएगा कॉलेज। ओके, और उनको आईटी सेक्टर से रिलेटेड ब्रांच चाहिए, यानी सीएससी ब्रांच हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, डाटा साइंस हो गया, या फिर आपका ईसी ब्रांच हो गया, तो टॉप 5 में मिल जाएगा। उसके उनके लिए क्या काम करना है कि पहले एमआईटी मुजफ्फरपुर का आईटी ब्रांच रखना है, सीएससी ब्रांच रखना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर आपका बीसी भागलपुर का सीएससी ब्रांच रखना है, फिर आपका बख्तियारपुर का सीएससी ब्रांच रखना है, समझ रहे हो ना बात को। फिर गया का सीएससी ब्रांच रखना, चंडी का सीएससी ब्रांच रखना, उसके बाद फिर आपको ईसी ब्रांच रखना है, फिर एमआईटी मुजफ्फरपुर से, एमआईटी मुजफ्फरपुर, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। या और जिनका 2000, 2500, 3000 रैंक है, तो वो चीज वो स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिए कि पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, पहले आप एक दिमाग में ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपका 3000, 4000, 5000, 8000, 9000 इस टाइप से अगर रैंक है आपका, तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है या फिर ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। समझ रहे हो ना। अगर आप कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे तो ब्रांच को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और अगर ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे यानी फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो थोड़ा कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बातों को आप समझे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका उस लेवल का रैंक है, हजारों में रैंक है, ठीक है, यूआर में, तो आपको थोड़ा एक चीज ये चीज सोचना पड़ेगा कि भैया अगर ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो थोड़ा कॉलेज मतलब कि लो लेवल का मिलेगा या फिर थोड़ा टॉप 10 के बाद मिलेगा। और अगर कॉलेज को अच्छा चूज करना चाहोगे तो आपको फिर ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कोर ब्रांचेस में जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चीज में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, लेदर, ये सब चीज में आपको जाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में थोड़ा ये फिर सोचना है।
समझ रहे हो ना? जिनको नहीं पता है कि भैया कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी ब्रांच मिल जाए, मेरे को कोई लेना-देना नहीं है, मुझे एक बस कॉलेज चाहिए। तो भाई अपना अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना, यानी वहाँ पे आप कॉलेज को ही फर्स्ट प्रेफ़रेंस देना। आपको अगर ब्रांचेस से रिलेटेड नहीं है तो। एमआईटी मुज़फ्फरपुर का सारा ब्रांच पहले फिल करना, फिर बीसी भागलपुर का सारा ब्रांच, फिर गया का, फिर बख्तियारपुर का सारा ब्रांच, इस तरीके से आप फुलफिल कर लेना। लेकिन जिस स्टूडेंट्स का टारगेट है कि नहीं मुझे कॉलेज को फर्स्ट प्रेफ़रेंस देना है या ब्रांचेस को फर्स्ट प्रेफ़रेंस देना है और आपका उस लेवल का रैंक है, हज़ारों में रैंक है, तो आपको थोड़ा क्रिटिकल चीज़ हो जाता है, ठीक है? तो आपको वही करना है कि अगर देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस में वही वही रखना है, फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको वही रखना है जो कि 60 से 70% मिलने का चांसेस है। समझ रहे हो ना? 60 से 70% मिलने का चांसेस है, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस में, फर्स्ट नंबर में नहीं, फर्स्ट से जो भी आप चॉइस फिलिंग किया फर्स्ट से लेके 25 तक, 30 तक, यानी एमआईटी मुजफ्फरपुर से शुरू करना है। अगर आपका 5000 6000 में रैंक है तो एमआईटी मुजफ्फरपुर से शुरू करना है और टॉप 10 का कॉलेज में ये टॉप 5 टॉप 8 तक कॉलेज फुलफिल कर देना है। फिर उसके बाद अगर फिर उसके बाद क्या काम करना है, जो 80 से 90% मिलने का चांसेस है उसको फिर फुलफिल करना है। फिर सबसे लास्ट में उसको फुलफिल करना जो 100-110% मिलने का चांसेस है। देखो जिनको जो भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो 7667140322। देखो भाई चॉइस फिलिंग जो होता है थोड़ा क्रिटिकल चीज होता है, समझ रहे हो ना? लगेगा काफी आसान चीजें हैं, जो भी आपका रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग अगर अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाएगा, अच्छे ब्रांच नहीं मिल पाएगा तो बाद में बहुत बड़ा रिग्रेट फील होगा। 3 साल के बाद जब आपका प्लेसमेंट नहीं लगेगा, इंटर्नशिप वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है, तो आपको बाद में बहुत बड़ा फील मतलब कि रिग्रेट फील होगा। इसलिए जो भी आपका रैंक बना है उस रैंक के अकॉर्डिंग अच्छे कॉलेज में जाने का प्रयास करो, ठीक है? अगर खुद से कर रहे हो चॉइस फिलिंग तो इस तरीके से करना, ठीक है? कुछ डाउट हो रहा है इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके पूछ लेना, लेकिन ज्यादा मत पूछना कि भैया अब बता दीजिए मेरा यूआर रैंक इतना है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। कॉलेज तक तो चलो सही है, अब पूछ लेते हैं भैया मेरे को कौन सा ब्रांच मिलेगा, उसमें भैया कौन सा कॉलेज मिलेगा एकदम एग्जैक्ट बताइए। भाई जो काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किए हैं उनको पहले बताया जाए, टाइम ऐसे ही कम है, और जो स्टूडेंट काउंसलिंग सपोर्ट को नहीं ज्वाइन किए उनको कहाँ से उस तरीके से हेल्प किया जाएगा। तब पर भी हम हेल्प कर देते हैं जहां तक होता है। कई सारे लोग तो कॉल उठाते तक भी नहीं है, हम तो कॉल उठा करके जहां तक होता है वहां तक हम हेल्प आप लोगों को कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जितना चॉइस फिलिंग लिस्ट भी भेजते हैं तब पर भी उनको हम बता देते हैं देख करके, हाँ भाई चलो सही है, यहाँ आपका गलती है, यहाँ आपका सही है, ठीक है? तो अगर आप लोग भी अगर चॉइस फिलिंग अपना खुद से नहीं करना चाहते हो, अच्छे तरीके से करवाना चाहते हो, पेड काउंसलिंग सपोर्ट को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? पेड काउंसलिंग सपोर्ट इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है? विद्याधनी एकेडमी, इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और जो भी आप लोगों को डाउट हो रहा है तो आप लोग सिंपली इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। मैं फिर से लिख देता हूँ 7667140322। हमने आपको बता दिया कि अगर आपका हजारों में रैंक है, 2000 5000 8000 में रैंक है तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी में वही रखो, 60 से 70% मिलने का जो चांसेस है, ठीक है? क्यों ऐसा? क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपका सीट अलॉट हो जाता है तो वो ऊपर ही जाएगा, नीचे फिर नहीं जाएगा। नीचे में अगर आपका अच्छा कॉलेज चूज है, जो आपका अलॉट हुआ उसके नीचे फिर अच्छा कॉलेज चूज है और आप अपग्रेड करोगे तो फिर ऊपर फिर नहीं, ऊपर फिर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। और नीचे में पता चला कि आपका अच्छा कॉलेज चूज किया हुआ है, तो फिर अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। समझ रहे हो ना? 400-500 रुपया बचाने के चक्कर में लाइफ अपना बर्बाद मत किया करो, ठीक है? अच्छे जगह से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं बोल रहे मेरे से ही ज्वाइन करो, जहां से आपको अच्छा लग रहा है, जिनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस लोगों का टीम है या फिर एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है? हम लोगों का 4 से 5 सालों का एक्सपर्ट लोगों का टीम है, एक्सपीरियंस लोगों हैं, ठीक है? एक्सपीरियंस लोग हैं, सब कुछ है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना? इस तरीके से। बाय बाय, टेक केयर।